हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फार्माकोग्नोसी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 है ये। पार्ट 5 में आप सभी लोगों को कौन सा क्वेश्चंस करना है? क्वेश्चन नंबर 71 से। अभी तक 70 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 71 नंबर क्वेश्चन से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है सर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली? इसमें से कौन सा है जिसमें रिच सोर्स है विटामिन ए का, है ना? बताओ। सार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ALA या ईस्ट, किसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि विटामिन ए पूछा जाता है, विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा है? तो सार्क लिवर ऑयल। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सार्क लिवर ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ ओनली विटामिन ए। इसमें सिर्फ विटामिन ए होता है, जबकि कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए भी होता है एंड डी भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए एंड डी होता है ना? हाँ, तो सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी होता है। एंड इसके साथ इसमें क्या क्या होता है और बताओ भाई? विटामिन ए एंड डी तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी तो होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर। सार्क लिवर ऑयल के बारे में थोड़ा पढ़ लो। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीवर्स ऑफ सार्क एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये सार्क के लीवर से प्राप्त होता है सार्क लिवर ऑयल, और इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसी को ओलियम सेलेकॉइड भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो इट इज़ द फिक्स्ड ऑयल, ये फिक्स्ड ऑयल है, ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश एंड हेल्दी लिवर ऑफ सार्क फिश हाइपोप्रियन ब्रीवेरोस्ट्रेसिस। यानी कि ये एक फिश का नाम है, सार्क फिश का जो बायोलॉजिकल नाम है वो हाइपोप्रियन ब्रीवायरोस्ट्रिस है, उसके सार्क फिश के लीवर से प्राप्त होता है। इसकी फैमिली है कारचारनीडे। क्या है फैमिली? फैमिली है कारचारनीडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ओलियम सेलेकॉइड इज अनदर नेम ऑफ। देखो अभी हमने बताया था ओलियम सेलेकॉइड से सवाल आया हुआ है। ओलियम सेलेकॉइड किसका अनदर नेम है? ओलियम सेलेकॉइड किसका अनदर नेम है? कॉड लिवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, या तो सार्क लिवर ऑयल, ऑलिव ऑयल? जवाब दो। तो आप सभी को आंसर देना है कि ओलियम सेलेकॉइड आपका अनदर नेम है सार्क लिवर ऑयल का। किसका? सार्क लिवर ऑयल का। सार्क लिवर ऑयल का अनदर नेम है ओलियम सेलेकॉइड इज द अनदर नेम ऑफ सार्क लिवर ऑयल। करेक्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 73 है, सार्क लिवर ऑयल बिलोंग्स टू विच फैमिली? सार्क लिवर ऑयल किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सिलिकाइड है ना, स्कोम्ब्रिडे, कारचारनीडे, ग्लूपेडाई। तो सार्क लिवर ऑयल को हमने बताया था इसका फैमिली होता है कारचारनीडे। सार्क को कितने लोग मिल करके लेके जाएंगे? कार में 4 लोग को लेके जाएंगे। इसको पढ़ना भी मुश्किल होता है। कार CHR 4 नीडे H है ना, कारचारनीडे। कारचारनीडे फैमिली से बिलोंग करता है कौन? आपके सार्क लिवर ऑयल, है ना। सार्क लिवर ऑयल किस फैमिली से बिलोंग करता है? कारचारनीडे फैमिली से बिलोंग करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन? तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? हमने बता रखा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दवाएं क्या होती है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती हैं सीक्वेंस में, जैसे ए वाला पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसा कुछ। तो अकेसिया, ब्लैक कटैचू, सिंकोना। A फॉर अकेसिया है, B फॉर ब्लैक कटैचू, C फॉर सिंकोना है, ठीक है। यहाँ पे CBA गलत है, BAC गलत है। देखो B से ब्लैक कटैचू, A से गलत है, तो ABC सीक्वेंस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A, ABC। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन? तो आंसर हो जाएगा ABC। ओके। क्वेश्चन नंबर 75, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ। स्टार्च ब्लू कलर देता है किसके साथ? सुदान, रेड, इथेनॉल, फॉस्फोरस, आयोडीन। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ,
स्टार्च ब्लू कलर देता है किसके साथ? तो स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। किसके साथ देता है? आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है ना? हाँ, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। स्टार्च कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। करेक्ट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया? इसमें से कौन सा है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है? तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है फेनल, सिंकोना, क्यूमिन या डिजिटैलिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ट्रीट मलेरिया? तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में सिंकोना यूज होता है। तो एंटी मलेरियल ड्रग का ट्रिक हमने बता रखा है। एंटी मलेरियल ड्रग का ट्रिक हमने बता रखा है कि जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। करेक्ट। हाँ, तो देखो भाई, एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जैसे सिंकोना और आर्टिमीशिया। इसका ट्रिक हमने बताया है कि मलेरिया जिसको हो जाता है वो क्या करता है? कोना में जाके आर्ट बनाता है। कोना में जाके आर्ट बनाता है। तो कोना मतलब सिंकोना, सिंकोना, और आर्ट मतलब आर्टिमीसिया। और इसके ड्रग के नेम में, एंटी मलेरियल ड्रग के नेम में क्वीन वर्ड लगा होता है ना? हाँ, चलो, तो सिंकोना हो गया आप लोगों का यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट है सेना बिलोंग्स टू फैमिली। सेना किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी, ब्रूशेरेसी, रेमिनेसी, स्क्रोफुलिरेसी। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। सेना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सेना आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। करेक्ट। हाँ, सेना आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो सेना क्या है? इट इज़ एन एंशिएंट हर्ब दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस से यूज होता है। फिर है बायोलॉजिकल सोर्स। सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। प्लांट का नाम है कैसिया एक्यूटोफोलिया। उसके उसके क्या कहते हैं? ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली लेग्यूमिनेसी है। फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेना क्या है? तो सेना लीफ कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। प्लांट का नाम है कैसिया एक्यूटोफोलिया। उसके ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है लेग्यूमिनेसी। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 78, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना इज। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, कैसिया एक्यूटोफोलिया, सिंकोना ऑफिसिनालिस या एलोवेरा। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बताओ भाई? बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना, तो सेना के बायोलॉजिकल सोर्स में आते हैं आपके क्या? डिजिटैलिस पर्प्यूरिया? नहीं, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया तो डिजिटैलिस प्लांट का है। कैसिया एक्यूटोफोलिया, यस, हमने बताया अभी सेना प्लांट का जो होता है बायोलॉजिकल सोर्स वो कैसिया एक्यूटोफोलिया होता है। क्या होता है? कैसिया एक्यूटोफोलिया होता है। ठीक है, कैसिया एक्यूटोफोलिया। क्वेश्चन नंबर 79, डेडली नाइटशेड लीव्स आर नोन एज। डेडली नाइटशेड लीव को और किस नाम से जानते हैं? सेना, दतूरा, स्ट्रामोनियम, बेलेडोना। डेडली नाइटशेड लीव्स आर नोन एज। तो हमने बता रखा है, पहले ही बता रखा है, पहले पार्ट में अगर आपने देखा होगा, है ना, प्रीवियस पार्ट्स में, तो हमने बताया था कि डेडली नाइटशेड लीफ रात में भी चमकता है। कौन? बेलेडोना। बेलेडोना नाइटशेड लीफ मतलब है रात में भी चमकने वाला प्लांट, तो बेलेडोना। बेलेडोना, ये देखो बेलेडोना का प्लांट है, ये बेलेडोना का प्लांट है, रात में भी चमकता है। ये एक हर्बेसियस प्लांट है जिसको हम लोग डेडली नाइटशेड के नाम से जानते हैं। रात में भी चमकने वाला प्लांट, डेडली नाइटशेड लीफ। अदर नेम्स में इसी को बेलेडोना हर्ब या बेलेडोना लीफ या डेडली नाइटशेड लीफ कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलेडोना। प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलेडोना, उसके ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स से प्राप्त होता है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। फैमिली क्या है इसका? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बेलेडोना की बात हो रही है तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलेडोना। प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलेडोना, उसके फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता है। एंड फैमिली इसकी सोलेनेसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो पूछा हुआ था, बेलेडोना के बायोलॉजिकल सोर्स है। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलेडोना कंसिस्ट ऑफ। बेलेडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो बेलेडोना का बायोलॉजिकल सोर्स है एट्रोपा बेलेडोना के ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स। रूट्स एंड सीड्स नहीं, एट्रोपा बेलेडोना प्लांट तो सही है लेकिन उसका रूट और सीड यूज नहीं होता है। फ्रेश लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना नहीं, ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते यूज होते हैं। ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलेडोना।
करेक्ट। तो आंसर इज द सी, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना, ये आपके बायोलॉजिकल सोर्स हैं बेलाडोना का, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, बेलाडोना बिलोंग्स टू विच फैमिली, बेलाडोना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो याद रखना बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी, एपिएसी, लिलिएसी, रूबिएसी, सोलेनेसी, तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेलाडोना बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेलाडोना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी, बेलाडोना बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हायोसाइमस बिलोंग्स टू विच फैमिली, हायोसाइमस किस फैमिली से बिलोंग करता है? अम्बिलीफेरी, लिलिएसी, एपोसाइनेसी या सोलेनेसी? हायोसाइमस 5 को मॉर्निंग में भी एडमिट कार्ड लेंगे, सेंटर पर वापस आ जाएंगे, मतलब पहले सेंटर पे एकदम टाइम से पहुंचना भाई। हायोसाइमस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, तो हायोसाइमस भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, हायोसाइमस भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, तो हायोसाइमस को कॉमन हैंडबिन कहते हैं, हॉग्स बिन कहते हैं, या जुपिटर्स बिन कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, हायोसाइमस नाइगर प्लांट का पाया जाता है, एंड फैमिली सोलेनेसी है, फैमिली सोलेनेसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हायोसाइमस इज कॉमनली नोन एज, हायोसाइमस को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? डेडली नाइटशेड के नाम से जाना जाता है, कॉमन हैंडबेन, बेलाडोना, या फिर मेंड्रागोरा, बताओ। हायोसाइमस इज कॉमनली नोन एज, हायोसाइमस को किस नाम से जानते हैं कॉमनली? तो हायोसाइमस को हम लोग कॉमन हैंडबेन के नाम से जानते हैं। देखो, हायोसाइमस को कॉमन हैंडबेन, हॉक्स बीन या जुपिटर बीन के नाम से जाना जाता है। तो कॉमन हैंडबेन है ना, हायोसाइमस इज कॉमनली नोन एज कॉमन हैंडबेन, कॉमन हैंडबेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉमन हैंडबेन के नाम से जाना जाता है हायोसाइमस, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हायोसाइमस कंसिस्ट ऑफ, हायोसाइमस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो किससे बना होता है? सीड्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, रूट्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, या फ्रेश फ्लावर्स एंड हायोसाइमस अल्बा, बताओ। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हायोसाइमस कंसिस्ट ऑफ, हायोसाइमस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो किससे बना होता है? तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हायोसाइमस, तो सीड्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, नहीं, सीड्स से नहीं, रूट नहीं, रूट भी नहीं, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स, देखो इसका भी वही है, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, तो आंसर सी, आंसर सी आ रहा है, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर। क्वेश्चन नंबर 85 है, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा इज, इफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड यंग स्टेम ऑफ इफेड्रा जियरडाना, ड्राइड यंग स्टेम ऑफ इफेडिया, तो इफेड्रा के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लो तब याद रहेगा। तो देखो इफेड्रा क्या है, ये एक एवरग्रीन सर्व है, सदाबहार पौधा है। इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर आवर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, आपके हार्ट और नर्वस सिस्टम, खास करके सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। इसी को नाम होता है माहोंग, माहोंग, इसको क्या कहते हैं? माहोंग कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ इफेड्रा जियरडाना, इफेड्रा जियरडियाना, या तो इफेड्रा सिनिका या तो इफेड्रा इक्विस्टीना नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। किससे? इफेड्रा जियरडियाना, या तो इफेड्रा सिनिका या तो इफेड्रा इक्विस्टीना के नाम से जाना जाता है। इफेड्रेसी फैमिली है इसकी, इसकी फैमिली क्या है? इफेड्रेसी फैमिली है। तो इफेड्रा याद रखना, इफेड्रा किससे प्राप्त होता है? देखो, तो इफेड्रा जियरडियाना के ड्राइड यंग स्टेम से, तो ड्राइड, देखो ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द इफेड्रा जियरडियाना, तो एरियल पार्ट है ऑप्शन में, देखो यंग स्टेम ऑफ इफेड्रा ऑफिसिनेलिस, तो ये आंसर हो सकता है इफेड्रा ड्राइड एरियल पार्ट, ड्राइड बार्क ऑफ द इफेड्रा जाइलेंसियम, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ इफेड्रा क्लासिया, तो ड्राइंग यंग स्टेम ऑफ, देखो इफेड्रा जियरडियाना है ना ऑप्शन में, इफेड्रा जियरडियाना, तो ड्राइड यंग स्टेम ऑफ इफेड्रा जियरडियाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ये, ठीक है। चलो, तो आगे के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और भी कर लो, जैसे इफेड्रा फैमिली बिलोंग करता है इफेड्रेसी से, तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इफेड्रा बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, तो इफेड्रेसी किस फैमिली से बिलोंग करता है? इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है।
तो चलो भाई, अभी कोग्नोसी अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी, कोग्नोसी का भी टॉप 100 MCQs कवर हो जाएगा। एंड बिल्कुल परेशान नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आराम आराम से आप इसको चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलो। एंड अभी 1 बजे आप सभी लोगों का 1 PM पर एक क्लास होने वाली है, कॉपी कैसे लिखें, सब लोग ज्वाइन करना। कॉपी कैसे लिखें, है ना, जो कम भी पढ़ा है वो भी कॉपी कैसे लिखेगा जो कि पास हो जाए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड कॉपी कैसे लिखे वाला सेशन जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।